हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज मेरा ब्लॉग शुरू होता है मेरी पूजा पाठ के कामों से लेकर। और मैंने यहाँ पर पूजा कर दी है और आज मैं अपने कान्हा जी को करवाने वाली हूँ जल विहार। और आप भी देख सकते हैं कैसे करते हैं। मैं पहली बार कर रही हूँ और यहाँ मेरी बेटी बहुत खुश है क्योंकि उसे कान्हा जी के साथ खेलना, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही उठकर पूजा करने लगती है। और यहाँ पर मेरे पास टब नहीं था। आज मेरे अंदर वैसे ही भाव आया था कि मैं जल विहार करवाऊँ उनके लिए। पूजा मैंने कर ली थी तो मेरे पास था ये टब। इसमें मैं बर्तन अपने रखती हूँ। आप अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप देख सकते हैं किचन में मैं इस टब का उपयोग बर्तन रखने के लिए करती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास इत्र था, परफ्यूम नहीं था। तो मैंने जो टब तैयार किए थे, फूल थे उसमें, गुलाब के फूल ज़्यादा थे तो मैंने यहाँ गुलाब वाला इत्र प्रयोग किया था। और आप देख सकते हैं मैंने पूजा कर ली थी। यहाँ मेरे पास बेला के फूल भी थे लेकिन मैंने गुलाब के फूलों का उपयोग किया था। बेला के फूल बाद में सजाने के लिए मैंने रख दिए थे कान्हा जी और राधा जी के लिए। और मेरे टब में इत्र भी पड़ चुका था, फूल थे सफ़ेद गुलाब के और गुलाबी वाला गुलाब था और सदाबहार के जो फूल थे, गेंदे थे वो। और यहाँ मेरी बेटी आप देख सकते हो अपनी ढोलक लाकर, उससे किसी ने भी नहीं कहा था लेकिन वो खुद से ही अपने आप ढोलक लाकर अब वो बजाने लगी। और उसको ये नहीं पता था हो क्या रहा है, बस वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो समझ रही थी बर्थडे है। तो वो हैप्पी बर्थडे इस तरह से गाने लगी और फिर उनके साथ खेलने लगी। और उसका पहले से ही पूजा पाठ में बचपन से ही बहुत ज़्यादा रुचि है। जब पूजा करो और यहाँ आप देख सकते हैं चंचल है तो जैसा देखती है वैसा ही वो करने लगती है। फिर यहाँ हम लोग कान्हा जी के साथ थोड़े खेल रहे थे। मेरे पास हैं 2 लड्डू गोपाल जी और एक हैं छोटे, इसलिए मैंने टब में कम पानी रखा था। छोटे वाले की जो कान्हा जी हैं उन्हीं के अनुसार रखा था। और यहाँ लॉलीपॉप जेम्स ये कान्हा जी के लिए वो कह रही थी गिफ्ट दो मम्मी, गिफ्ट दो बार बार। तो फिर मैंने उसके कहने से फिर मैंने इसमें ये टॉफ़ी वगैरह लाकर और टब के अंदर रख दी। तो मैंने कहा हो सकता है भाई लड्डू गोपाल जी उससे कहलवा रहे हों। और वो आप उसकी खुशी देख सकते हैं, कहीं बीच बीच में वो ढोलक बजा रही थी, कहीं ताली बजा रही थी और उसको जो भजन सुनती है वो भजन गा रही थी। तो मुझसे भी कह रही थी मम्मी आप भजन नहीं गाओगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा गाएंगे, पहले कान्हा जी को अपने लोग खिलाते हैं तो आप उसकी खुशी देखिए। बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर ज़बरदस्ती करने लगी कि मम्मी आप भजन गाओ। फिर मैंने 2 भजन गाए थे। हम माँ बेटी घर पर थे तो हम ही दोनों लोगों ने भजन, उसको जो मैं गाती हूँ तो तोड़ तोड़ कर उसको भी आते हैं तो वो भी गा रही थी। और था मेरा छोटा वाला बेटा। तो हम ही लोगों ने ये जल विहार करवाया था। जितना हमसे हो सकता था हमने कोशिश की थी कि हम अच्छा करें। और आगे से अगर मैं करवाऊँगी तो मैं मोल उनके लिए टब लेकर आऊँगी। आज मुझे पूजा करने के बाद में अचानक से ही आया कि क्यों ना मैं भी अपने कान्हा जी को जल विहार करवाऊँ। नौका विहार मैंने इस वजह से नहीं करवाई, मेरे कान्हा जी हैं बड़े, एक कान्हा जी छोटे हैं और राधा जी। तो मेरे ये 2 लोग तो बैठ जाते लेकिन जो बड़े वाले कान्हा जी वो ऐसे ही रह जाते। तो इसलिए मैंने नौका विहार ना करवा कर उनको जल विहार करवाया था। और सुना जाता है कि जेठ में करवाए जाते हैं। तो आज का दिन मैंने चुना था सोमवार को और इनकी कृपा से शायद मैं अगले सोमवार को और करूं। तो यहाँ पर आप मेरी बेटी की खुशी देखिए। हम लोग नहा धोकर काफ़ी देर तक खेलते रहे और उसके बाद में बीच बीच में वो मुझे कह भी रही थी मम्मी अपने लोग हर दिन ऐसे ही कान्हा जी को नहलाएं। अब उसको ये नहीं पता था कि हम नहला रहे हैं या क्या करवा रहे हैं, बस उसकी खुशी देखने लायक थी। तो यहाँ पर वो खुश हो रही थी। और आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताना कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को
नौका विहार या जल विहार करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट कर बता देना। और वीडियो भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे पता पड़ता रहे कि मेरी वीडियो कौन कौन देखता है। तो आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया था। और आप यहाँ पर देखिए, उसको जो समझ में आ रहा था खुशी में वो ही कर रही थी, आप मेरे खिलौने दे दीजिए। तो वो बार बार अपने टेडी लेकर, जब मैंने उससे मना किया नहीं तो फिर वो नीचे रख दी। फिर वो दूसरा टेडी लेने के लिए गई और कह रही थी कि नहीं, इससे लड्डू गोपाल जी खेलेंगे मम्मी, मैं बाद में खेल लूँगी। तो वो ढूंढ ढूंढ कर अपने जो टेडी थे वो लेकर आ रही थी। यहाँ वो दूसरा लेकर आई और ऐसे ही उसने यहाँ पर 2-3 इकट्ठे कर दिए। मना कर रहे थे तब भी वो नहीं मान रही थी। और उसको कहे भी रहते तो कह रहे थे नहीं मम्मी, वो खेलेंगे, मेरी गाड़ी उतार दो, इस तरह से। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुना जाता है ऐसे कि उनके अंदर भाव आते हैं खेलने के और खिलाने के। तो मैंने कहा चलो अच्छा, वो कह भी रही है। एक उसका टेडी जो बड़ा वाला था वो पुराना भी हो गया था। तो मैंने कहा जब वो कह रही है तो उसको करने दो, क्योंकि वो अभी छोटी है। जो उसके मन में आ रहा है, कोई ऐसा गलत काम वो बेचारी नहीं कर रही थी। और मुझे ये नहीं पता है कि कितनी देर तक जल विहार या नौका विहार करवाया जाता है। तो यहाँ हम लोग 1-1.5 घंटे तक मतलब करवाते रहे। उसके बाद मैंने कान्हा जी को उठाया और उनको थोड़ी देर अकेले छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने उनको उठाया और पोंछा और उसके बाद से उनको कपड़े वगैरह, उनके जो वस्त्र हैं वो पहनाए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि नौका विहार करवाए जाते हैं या जल विहार करवाते हैं तो कितनी देर करवाते हैं। मुझे ये जानकारी नहीं थी, तो मैंने 1-1.5 घंटे तक उनको खेलने दिया था। कुछ देर हम लोग उनके साथ खेले थे और उसके बाद में हमने राधा रानी जी को और लड्डू गोपाल जी को अकेले थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और इस बीच लाइट ऑफ करके और हम लोग दोपहर के टाइम में थोड़ा सा आराम करने लगे थे। उसके बाद से उठकर जब आए तब उनको स्नान कराया और दोनों लोगों को वस्त्र पहनाया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितनी देर का जल विहार होता है या नौका विहार होती है। मुझे ये चीज़ की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता था कि हाँ, जेठ के महीने में नौका विहार करवाते हैं, या आपके लड्डू गोपाल थोड़े बड़े हैं तो उनको जल विहार करवाया जाता है। तो मैंने बस वो ही करवाया था। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जितनी जानकारी थी मैंने उतना ही किया था। और फिर यहाँ पर मेरे यहाँ आ गए थे मेहमान, तो वो बोल भी रहे थे, तो बोले हमें भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है और जितना तुमने करा है तो वो अच्छा ही किया होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को साज श्रृंगार वगैरह सब कुछ कर दिया था। और आज का ब्लॉग मेरा बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।